देखो ये जो थाना अध्यक्ष है या एसएचओ जो पांडे उपनामधारी है, और जिस तरह से प्रदीप यादव को मां बहन की गाली देते हुए कह रहा कि तुम्हें देख लेंगे, गए थे ना अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचाने, तुम्हें भी देख लेंगे और अखिलेश यादव को भी देख लेंगे। और जो इस तरह के अधिकारी जो संलिप्त है उनकी लिस्टिंग हम लोगों ने किया है, और 2027 में सरकार आएगी तो ऐसे लोगों को जिनको चिन्हित किया गया है, जिन्होंने भाजपा के इशारे पर नाचने का काम किया है, कठपुतली का काम किया है, ऐसे लोगों के साथ हम लोग भी जो है सत्य साध्यम समाचरित वाली नीति पर चलते हुए इनको जवाब देने का काम करें। देखा होगा कि जो भारतीय नागरिक थे यूएस में अमेरिका में रह रहे थे, उनको जिस तरह बेड़ियों में जकड़ के हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ के भेजा गया, इस 56 इंच वाला कहाँ चला गया? बेशर्मी की हदें पार कर गए ये देश का प्रधानमंत्री। मैं तो पहले से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर। अगर विश्व में सबसे बड़ा झूठा कोई हो, फरेबी कोई हो, देश विक्रेता कोई हो तो नरेंद्र मोदी हैं। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकबंधु लाइव और इस समय हम उपस्थित हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हमारा साथ बात करने के लिए हैं चौधरी लौटरनाम निषाद जी। जैसा कि इनसे हम जुड़ते हैं और बात करते हैं, जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा भेंट किया हुआ है। अब क्या है पूरा मामला, इनसे जानने की कोशिश करते हैं और उस पर विचार अपना व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को, और आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करा के सही बात जनता तक पहुंचाने का काम करें, उनकी आंख पर बधी हुई पट्टी को हटाने का काम करें। जैसा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने चुनाव आयोग पर बड़ा सवाल उठाते हुए, उनको कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने सफेद कपड़ा भेंट किया है। क्या पूरा मामला है और इसका क्या प्रभाव दिख रहा है आपको? देखिए, अभी तक निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष एजेंसी कहा जाता था, बड़ा संवैधानिक पद कहा जाता था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो मिल्कीपुर के उपचुनाव में जो गड़बड़ी दर गड़बड़ी की गई, भारतीय जनता पार्टी और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, पुलिस विभाग वालों के माध्यम से, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंटों को डरा कर, धमका करके, भगा करके, बूथों पर कब्जा करके गलत तरीके से वोट डालने का काम किया गया, और समाजवादी पार्टी ने बार बार जो है कि शिकायती पत्र जो है निर्वाचन आयोग के यहाँ भेजने का काम किया, लेकिन निर्वाचन आयोग पूरी तरह से जो है कि मौन धारण किए रहा। और जब निर्वाचन आयोग अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो गया तो निर्वाचन आयोग की मौत हो गई। और हमारे हिंदू धर्म में, सनातन परंपरा में, जब किसी पुरुष की मौत होती है तो उसे सफेद कफन दिया जाता है, और किसी महिला की मौत होती है तो उसे रंगीन कफन दिया जाता है। तो निर्वाचन आयोग तो मर चुका है, तो अंतिम संस्कार उसका सफेद कफन देकर के किया गया है। और मिल्कीपुर में आप लोग गए होंगे, देखे होंगे किस तरह से वहां पर जो है कि गुंडा राज कायम था, किस तरह से प्रशासनिक गुंडाई, उसके बाद भी एक पूर्व तिवारी उपनामधारी विधायक एंडो की फौज इकट्ठा करके वहां पर जो है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को डराने धमकाने का काम किया। और भाजपा के इशारे पर समाजवादी पार्टी के चाहे सेक्टर के जिम्मेदार पदाधिकारी थे, चाहे बूथ प्रभारी थे, उनको रात में ही पुलिस भेज करके उन्हें उठाने का काम किया गया। और जहां किसी घर में अगर 10 मतदाता है, पता लगा पर्ची बीएलओ ने जो भेजा तो दो लोगों की भेजा, कहीं 3 लोगों की भेजा। पूरी तरह से वहां जो है गुंडों की फौज तैयार करके प्रशासनिक मदद से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वहां चुनाव जीतने का प्रयास किया है। क्योंकि जोगी की नाक कट रही थी, इसलिए अपनी नाक को बचाने के लिए हर स्तर पर प्रशासन का दुरुपयोग करके, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके वहां प्रशासनिक गुंडाई कराने का, धांधली कराने का, बूथों पर कब्जा करके अवैध तरीके से वोट डलवाने का काम किया। अगर ईवीएम मशीनों की अगर फोरेंसिक जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सच सामने आ जाएगा कि एक एक व्यक्ति कितने वोट डालने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार पदाधिकारी कार्यालय से एक अधिकारी के यहाँ फोन करके पूछ रहा है कि टारगेट पूरा हुआ कि नहीं, तो उधर से आवाज आती है कि टारगेट पूरा हो गया। सारे पुलिस विभाग के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सबको टारगेट दिया गया था कि 50 वोट डालना है तुम्हें, 20 वोट डालना है, 40 वोट डालना है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि पूरी तरह से वहां पर प्रशासनिक गुंडाई करा करके और बाहर के जिलों से अगल बगल के गुंडों को बुला करके, और यहाँ तक भी पता चला है कि 50 गाड़ियां, वहां तो गुजरात की नंबर की गाड़ियां चल रही थी जिसमें भर भर के गुंडे लाए गए थे। और यहाँ तक कि चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे उप जिलाधिकारी हो, एसपी एसएसपी हो,
सीईओ हो, एसएचओ हो, चाहे एसओ हो, सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के जो है वहां पर मतदान में गड़बड़ी करने का और बूथों पर कब्जा करके गलत तरीके से वोट डालने का काम किए हैं। हम तो पहले से हमारा दावा था कि अगर भाजपा और सपा के बीच लड़ाई होगी तो अजीत प्रसाद पासी जोगी के गले की फांसी बनेगा और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 30,000 से अधिक वोट से वहां चुनाव जीतेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो साख लोकसभा चुनाव में गिरी थी कि अवधेश पासी बन गए थे भाजपा के गले की फांसी, और जो इनको चोट पहुंची थी, जो घाव हुआ था मरहम पट्टी के लिए या मिल्कीपुर का चुनाव जीतने के लिए नंगा नाच कराने का काम किए हैं। और निर्वाचन आयोग ने हम लोगों की शिकायतों का संज्ञान न लेकर के जो है मुर्दा अपने को साबित करने का प्रयास किया। जी, जैसा कि आप लगातार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग, वहां के प्रशासन या पुलिस प्रशासन जो भी है लगातार जो है वहां पर एक तरह से चुनाव को प्रभावित किया या भाजपा के पक्ष में। लेकिन फिर आप लोग जब अगर जैसे शुरुआत से ही देखा गया, चाहे वो मैनपुरी के सांसद श्रीमती डिम्पल यादव जी हो, उनके रोड शो के पोस्टर फाड़ना, या फिर जो है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की जनसभा को प्रभावित करना, या फिर उनके हेलीकॉप्टर को भ्रमित करने, तमाम आरोप आप लोग लगाते हैं। तो क्या लग रहा, तो फिर आपकी रणनीति फेल कहाँ होगी, या तो फिर आप लोगों की रणनीति उस हिसाब किताब से लड़ने की ही नहीं रही, या फिर फेल में मानी जाएगी? देखिए, एक क्षेत्र का उपचुनाव था और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रशासनिक गुंडई करा करके और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश के गुंडों को लगा करके जिस तरह से वहां पर जो है दबाव बनाने का काम किया और हमारे लोगों को डरा कर धमका कर गुंडा एक्ट लगाने का, गैंगस्टर लगाने का, 307 का मुकदमा पंजीकृत करने का दबाव बना करके काम किया, वहां पर किया गया है। लेकिन यह एक क्षेत्र का उपचुनाव था, वहां ये गुंडई करा लिए। लेकिन 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी। आप देख लेना कि लोकसभा चुनाव में भी ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूला के तहत समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बनाने का काम किया। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूला के तहत जो है 2027 में योगी को भगाएंगे, अखिलेश को लाएंगे। जी, जैसा कि आपने एक देखा होगा, एक ऑडियो वायरल होती है वहां की जिला पंचायत सदस्य जिसको संबंधित बताया जाता है प्रदीप यादव जी, और दूसरी तरफ इनायत नगर के यशोदेवेंद्र पांडे जी, जिनका नाम होता है, नाम क्लियर नहीं है, उनकी ऑडियो बताई जाती है। हालांकि उस ऑडियो में जिस तरीके की अमर्यादित भाषा और शब्दों का प्रयोग किया गया, हम ऑन कैमरा नहीं कह सकते हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और किसका क्या प्रभाव देखते हैं? देखो, ये जो थाना अध्यक्ष या एसएचओ जो पांडे उपनामधारी है और जिस तरह से प्रदीप यादव को मां बहन की गाली देते हुए कह रहा कि तुम्हें देख लेंगे, गए थे ना अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचाने, तुम्हें भी देख लेंगे और अखिलेश यादव को भी देख लेंगे। तो इस तरह से जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो, मां बहन की गाली देने का काम किया है और तमाम लोगों ने इस तरह की गड़बड़ी पैदा की है। बहुत बड़ी गड़बड़ी वहां के जो मिल्कीपुर के एसडीएम अमित जायसवाल रहे हैं, पहली पोस्टिंग एसडीएम पद पर, लेकिन उन्होंने जो है गुलामी को स्वीकार किया। अपने जो आचार संहिता होती है जो एक अधिकारी और कर्मचारी की, उसकी अपने पहली पोस्टिंग में अपने ऊपर वो बदनुमा धब्बा लगाने का काम किया है। और जो इस तरह के अधिकारी जो संलिप्त है उनकी लिस्टिंग हम लोगों ने किया है और 2027 में सरकार आएगी तो ऐसे लोगों को जिनको चिन्हित किया गया है, जिन्होंने भाजपा के इशारे पर नाचने का काम किया है, कठपुतली का काम किया है, ऐसे लोगों के साथ हम लोग भी जो है सत्य साध्यम समाचरित वाली नीति पर चलते हुए इनको जवाब देने का काम करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो भारतीय नागरिक थे, यूएस में, अमेरिका में रह रहे थे, उनको जिस तरह बेड़ियों में जकड़ के, हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ के भेजा गया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 56 इंच वाला कहाँ चला गया? बेशर्मी की हदें पार कर गए ये देश का प्रधानमंत्री। मैं तो पहले से कहता हूं कि नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर। अगर विश्व में सबसे बड़ा झूठा कोई हो, फरेबी कोई हो, देश विक्रेता कोई हो तो नरेंद्र मोदी हैं। और 56 इंच का सीना की दावा करते थे, ट्रंप से जो है गलबहिया करके चलते थे और नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम गुजरात में कराए, आगरा में कराए, दिल्ली में कराए। और यही भारतीय जनता पार्टी वाले जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, इस बार का जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ट्रंप की जीत के लिए जो है हवन पूजन कर रहे थे, सैकड़ों कुंटल देसी घी का धुआं बनाने का काम किए। और यही
नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम कराने वाले मोदी जी इतने बेशर्म हो गए हैं, बेहया और निर्लज्ज हो गए हैं कि आज हमारे देश की नाक कट गई। बड़े बड़े दावे कर रहे थे। अरे मैं तो कोलंबिया के प्रधानमंत्री, छोटा सा देश है, उत्तर प्रदेश का भी आधा नहीं होगा। और कोलंबिया ने जो उसके अप्रवासी नागरिक थे उनको सम्मान के साथ अपनी उनके अमेरिका के शर्तों को ठुकराते हुए अपने जहाज से जो है सम्मान के साथ अपने देश वापसी कराने का काम किया। और दूसरे दिन जो व्यापारिक करार होता है तेल खनन का, तेल निकासी का, अमेरिका से वह संबंध विच्छेद करने का काम किए। लेकिन 56 इंच का सीना का दावा करने वाले प्रधानमंत्री, हम लोग कभी इतिहास में गिरमिटिया जो है मजदूरों की बात करते थे कि जब देश गुलाम था तो यहाँ के लोगों को जो है पैरों में बेड़ी और हाथ में हथकड़ी बांध करके पानी की जहाज से उन्हें क्यूबा भेजा गया, मालदीव भेजा गया, मॉरिशस भेजा गया, अमेरिका और अफ्रीका के देशों में भेज करके गन्ना के खेतों में जो है मजदूरी कराने का काम किया गया। आज वो उससे भी बुरा हाल जो है कि हम लोगों को 5 तारीख को देखने को मिला कि जब दिल्ली में मतदान चल रहा था, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में उपचुनाव का दौर चल रहा था, 104 नागरिकों को जो है हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां बांध करके अमेरिकी सैनिक जो है अत्याधुनिक हथियारों के साथ अमृतसर के एयरपोर्ट पर उतारते हैं। और वहां पर ये भारतीय मीडिया जो हमारी समाचार संकलन के लिए गई, उसे भारतीय जनता पार्टी ने जो है उन्हें वहां से दूर हटाने का काम किया। अगर प्रधानमंत्री में तनिक भी नैतिकता बची हो, और जो विदेश मंत्री कौन जयशंकर है बड़े बड़े दावे करते हैं, हमारी विदेश नीति जो है कि बड़ी वो है, मोदी जी विश्व गुरु की बात करते हैं, विकसित भारत बनाने का बात करते हैं, लेकिन मोदी जी अपने चाल और चरित्र से भारत को विकसित तो दूर विकृत भारत बनाने का काम किया है। अगर मोदी जी में और जयशंकर में अगर तनिक भी नैतिकता हो तो इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और भारतीय जनता से जो हमारे देश का यह शीश झुकाने का काम किया है, देश की जनता से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ चौधरी लॉटर राम निषाद जी थे। इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी जो राय थी उसको काफी प्रखरता से रखा। और हम आपको जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, एक पोस्टर लगा हुआ है, 2027 में आएंगे अखिलेश, 32 में भव्य अर्धकुंभ का करेंगे विशेष। जैसा कि पोस्टर वार भी शुरू हो गया, आज काफी चर्चा में रहा ये पोस्टर। जैसा कि लगभग आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के बाहर लगने वाले पोस्टरों की काफी चर्चा रहती है, चाहे सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उसमें आपको देखने को मिलती है। तो आज ये पोस्टर काफी चर्चा में रहा पूरा दिन। और ऐसी ही तमाम और राजनीतिक खबरों को देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।